जिंदा था और तुमने धोखे से बाबा को मारा है। और आज अगर जो मैं जिंदा होता तो अर्जुन तुमको छोड़ता नहीं। तब अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन की तरफ घूम के देखा और बोले, कहो अर्जुन, इसको मार डाला तब ठीक ही किया था, खराब किया। अर्जुन ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु आप जो करते हो बढ़िया ही करते हो। क्यों? क्योंकि आज ये जीव जिंदा होता तो आज हमको नहीं छोड़ता। महाराज बर्बरीक का सर भगवान ने रखवाया है और बर्बरीक को आशीर्वाद दिया है कि ये बर्बरीक कलयुग में तुम्हारा ये जो सर है ये मेरा ही स्वरूप हो जाएगा। और जिसे आज आप खाटू श्याम के नाम से जानते हो, ये बर्बरीक का सर ही है और भगवान ने आशीर्वाद दिया है। बोलो खाटू श्याम भगवान की जय हो। अब महाभारत की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख बजने की देर है। भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, अर्जुन ने अपना शंख फूंका, भगवान ने अपना शंख बजाया और युद्ध प्रारंभ हो गया। और बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज। महाभारत का वो युद्ध श्री भीष्म पितामह से अर्जुन, श्री नकुल लड़े दुशासन अर्जुन, श्री नकुल लड़े दुशासन से, श्री भीष्म पितामह से अर्जुन, श्री नकुल लड़े दुशासन से, श्री मद्रराज से धर्मराज, श्री भीम भिड़े दुर्योधन से। मद्रराज से धर्मराज का युद्ध हो रहा है। नकुल का युद्ध अपने योद्धा के सामने हो रहा है। जो जैसा योद्धा है उसके सामने वैसा ही योद्धा खड़ा हुआ है महाराज। इतना भयंकर पहले दिन का युद्ध हुआ। कहते हैं कि पहले दिन के युद्ध में पांडव सेना की जीत हुई है और कौरव सेना की हार हो गई। पहला दिन का युद्ध जो है वो पांडव सेना ने जीत लिया और कौरव सेना की हार हो गई। अब जब कौरव सेना की हार हो गई तो शाम को युद्ध समाप्त हुआ और रोता हुआ दुर्योधन भीष्म पितामह के पास में आ गया। ए बाबा, ये कैसा युद्ध कर रहे हो? भीष्म पितामह ने कहा, क्यों? अरे बाबा, आज बहन कट्टा का मामला था, तुमने बहने खराब कर दी। आज पहले दिन का युद्ध था और जब हम पहले दिन का युद्ध हार गए तो आगे क्या होगा? भीष्म पितामह ने कहा, है दुर्योधन, ये युद्ध है और युद्ध में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन तुम चिंता ना करो, कल से मैं तुमको हारने नहीं दूंगा। क्यों बाबा, ऐसा आप क्या करेंगे? तो भीष्म पितामह ने कहा, सुनो, सब देखेंगे कल के रण में सब देखेंगे कल के रण में मैं और उग्रता धारूंगा। अरे पांडव सेना के 10 सहस्त्र योद्धा प्रतिदिन संख्या, पांडव सेना के 10 सहस्त्र योद्धा प्रतिदिन संख्या।
भीष्म पितामह ने कहा दुर्योधन परेशान ना हो, कल देखना, कल का युद्ध मेरा देखना, मैं पांडव सेना के 10,000 सेना रोज मारूंगा, ये मेरा प्रण है। जाओ आराम से सो जा करके। दुर्योधन वहां से चला आया। दूसरे दिन का युद्ध जिस समय प्रारंभ हुआ तो बाबा भीष्म पितामह ने वैसा ही किया। आज वो 180 साल के वृद्ध ने ऐसी तबाही मचाई है युद्ध में कि सामने कोई खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और भीष्म पितामह ने वैसा ही किया, 10,000 सेना का वध कर दिया। और दूसरे दिन का युद्ध जो है वो कौरवों ने जीता, पांडव सेना की हार हो गई। अर्जुन बैठ करके विचार करने लगे। अर्जुन ने सोचा कि अगर जो ये भीष्म पितामह इसी प्रकार से लड़ते रहे और हमारी सेना को मारते रहे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, बाबा को रोकना पड़ेगा। और तीसरे दिन का युद्ध जिस समय प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने आज बड़ा डट करके भीष्म पितामह का सामना किया। लड़ते लड़ते सुबह से शाम हो गई, भीष्म पितामह ने एक भी सेना का वध नहीं कर पाया। लेकिन शाम को सूर्य की किरणें अर्जुन के मुखमंडल पर पड़ी, मस्तक पर पसीना आया और अर्जुन ने बाण निकाला और अपने मस्तक का पसीना पोंछने लगे। और उस वृद्ध ने, उस बाबा ने, जानते इतनी देर में क्या किया? अरे दिन ढलते ढलते हुई भीष्म प्रतिज्ञा, दिन ढलते ढलते हुई भीष्म प्रतिज्ञा पूर्ण, अब कल जैसे ही कर दिया 10,000 संत। दिन ढलते ढलते बाबा ने वही किया कि जितनी देर में अर्जुन ने अपने बाण से अपने मस्तक का पसीना पोंछा, भीष्म पितामह ने उतनी देर में 10,000 सेना को मार डाला। अर्जुन हाथ मलते रह गए, उतनी देर में शंख बज गया। अर्जुन आज लौट करके आए हैं तो बैठे रो रहे हैं। भगवान ने कहा रो क्यों रहे हो भाई? अरे अर्जुन ने कहा प्रभु अगर जो बाबा ऐसे ही युद्ध करते रहे तो मामला बिगड़ जाएगा। चौथे दिन के युद्ध में महाराज आज अर्जुन ने अपना उग्र रूप बनाया। और आज अर्जुन का युद्ध जानते कैसा है? अरे मारे अर्जुन की न कौरव सह सके, मारे अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले आह तक ना कर सके, मरने वाले आह तक ना कर सके, मार अर्जुन की न कौरव सह सके। आज अर्जुन का युद्ध देखने वाला है महाराज। अर्जुन जिधर घूम जाते हैं मैदान साफ हो जाता है। युद्ध में लाते पिछाड़ी घेर में, युद्ध में लाते पिछाड़ी घेर में, होश भी समझे बुला दिए भीष्म पितामह आज चक्कर में पड़ गए।
कि अर्जुन ये करेगा क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन आज ही युद्ध को समाप्त कर देना चाहता है। ये तो रहा अर्जुन का युद्ध, और आज भीम भी कमजोर नहीं है। वो इधर थोड़ी नजर तो राइए, वो इधर थोड़ी नजर तो राइए, वो इधर थोड़ी नजर तो राइए। भीम का चेहरा भीम ने जानकर क्या किया। भीम ने गुस्से में आकर के एक हाथी को उठा करके ऐसा फेंका कि वो हाथी लौट करके नीचे नहीं आया। ये महाभारत में ये घटना घटी है। भीम ने हाथी के पैर को नचा करके ऐसा फेंक दिया कि लौट करके नीचे ही नहीं आया। और युद्ध करते करते भीम को याद आ गई द्रौपदी की, सभा की याद आ गई, और द्रौपदी रो रही थी। दुशासन उसके केसों को पकड़ के खींच रहा था, और दुर्योधन हंस करके कह रहा था कि दुशासन, इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जगह पर बिठा दो। वो दृश्य जिस समय आंखों के सामने आया, द्रौपदी की याद आंसू आ गए, द्रौपदी की याद आंसू आ गए, द्रौपदी की याद आंसू आ गए। पल में 14 कौरवों को आ गए, पल में 14 भीम को याद आई। लड़ते लड़ते जैसे ही भीम को याद आई द्रौपदी की, तो द्रौपदी की याद को करके लड़ते लड़ते भीम ने जानते हो क्या किया। दुर्योधन के 14 भाइयों को पकड़ लिया, और जितनी देर में भीष्म पितामह बड़े बड़े धनुर्धर बचाने के लिए दौड़ते, भीम ने उतनी देर में दुर्योधन के 14 भाइयों को मारा और उनकी छाती को फाड़ करके और एक एक चुलवा लहू भर करके पी लिया मारा। चौथे दिन का युद्ध जो है, आज उस युद्ध में दुर्योधन का बड़ा नुकसान हुआ। 14 भाई मार डाले गए। शाम को रोता हुआ दुर्योधन भीष्म पितामह के सैन्य कक्ष में आया और बैठ करके रोने लगा। ए बाबा, कैसा युद्ध कर रहे हो? आपकी आंखों के सामने उस दुष्ट भीम ने मेरे 14 भाइयों को मार डाला। मेरे 14 भाई मारे भीम ने, मेरे 14 भाई मारे भीम ने, मेरे 14 भाई मारे भीम ने। और बाबा, मेरे दिल के कुल उजाड़े भीम ने, मेरे दिल के कुल उजाड़े भीम दुर्योधन ने कहा, ए बाबा, आप खड़े खड़े देखते रहे और उस भीम ने मेरे 14 भाइयों को मार डाला, आप कुछ नहीं कर पाए। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन रो नहीं। अरे मैंने जैसा कहा था कि मैं 10,000 सेना को रोज मारूंगा, मैं तो वो कर रहा हूं। दुर्योधन ने कहा, नहीं बाबा, 10,000 सेना नहीं तो एक पांडव। अगर जो भीम ने मेरे 14 भाइयों को मारा है तो बाबा कल के युद्ध में आपको एक पांडव का वध करना पड़ेगा। अरे भीष्म पितामह ने कहा, कोई
खेल है पांडवों को मारना। दुर्योधन ने कहा बाबा ये मैं नहीं जानता, आपको एक पांडव मारना ही पड़ेगा। और जब बार बार दुर्योधन ने कहा तो बाबा भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। अब क्रोध में आकर के भीष्म पितामह प्रण कर बैठे और क्या बोले, दुर्योधन जाओ जाकर के अपने सैन्य कक्ष में सो जाओ। अब कल के युद्ध में देखना, अरे कल को एक पांडव मारा जाएगा, कल को एक पांडव मारा जाएगा, आज का बदला निकाला जाएगा। कल को मैं एक पांडव को मारूंगा। दुर्योधन चिंता न करना, अगर जो उस भीम ने तुम्हारे 14 भाइयों को मारा तो कल मैं एक पांडव को मार डालूंगा। ये मेरा प्रण है, ये भीष्म पितामह का प्रण है। और जब भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया तब दुर्योधन की छाती को ठंडक पहुंची, क्योंकि दुर्योधन जानता है कि बाबा जो प्रण करते उसे पूरा करके ही मानते हैं। और भीष्म पितामह ने कहा ए दुर्योधन एक काम तुम और करना। क्या बाबा करना है? तुम एक काम करना, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास में भेज देना, और वो भानुमति आकर के मुझे प्रणाम करेगी और मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। और दुर्योधन इस संसार में तुम्हें कोई मार नहीं सकता। अब तो दुर्योधन और प्रसन्न, डबल फायदा हो गया। प्रणाम किया और ठीक है बाबा मैं जा रहा हूँ। अब देखिए भगवान ने प्रण किया, सारी कहानी बताई बाबा ने, तो कन्हैया जो है भीष्म पितामह के सैन्य कक्ष के पीछे लुके हुए खड़े थे, भगवान सब सुन रहे थे। अब वहां से कन्हैया भागे, अब पांडवों के पास में आए। अब पांडव से आके बोले कहा एक काम करो, तुम 5 में से 1 लोग अपना बोरी बिस्तरा बांधो। पांडवों ने कहा क्यों? अरे कहा तुम यहाँ सो रहे हो, वहां भीष्म पितामह ने प्रण कर लिया है कि मैं एक पांडव को कल मारूंगा। नाम तो लिया नहीं कि अर्जुन को मारूंगा, कि युधिष्ठिर को मारूंगा, भीम को मारूंगा, कि नकुल को मारूंगा, कि सहदेव को मारूंगा। एक पांडव का नाम लिया है। अब पता नहीं 5 में से तुम 5 में से किसका नंबर आ जाए। एक लोग तैयारी करो भाई। अब तो पांडवों ने जब ये सुना और 5 भाई आपस में बैठे रो रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं और रो रो करके बार बार कह रहे हैं कि पता नहीं भैया कल किसका नंबर आ जाए, क्योंकि बाबा का प्रण। कल न जाने किसकी बारी आएगी। ये चाटी वाला माइक थोड़ा कम कर। कल न जाने किसकी बारी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। अरे भैया पता नहीं कल किसका नंबर आ जाए। 5 पांडव आपस में गले मिल मिल करके रो रहे हैं। कौन कौन मरे घट में जलाया जाएगा, कौन मरे घट में जलाया जाएगा, कौन मरे घट में जलाया जाएगा, सफल किसी की सर उठाया जाएगा, Yeah.
और जब पांडव बहुत रोने लगे तो भगवान ने पांडवों को शांत किया। देखो भाई, रो नहीं, थोड़ा सब्र करो, अब तुम लोग जाओ, सो जाओ जा करके। पांडवों ने कहा यहाँ जान पर आफत बनाई तो कह रहे सोने के लिए। अब जरा विचार करो, जिसको मालूम हो जाए कि हम कल मर जाएंगे उसको नींद आएगी रात में? जिसको ये मालूम हो जाए कि हम कल मर जाएंगे उसे रात में कोई कहे कि तुम सो जाओ आराम से, नींद आएगी? पांडवों ने कहा कल यहाँ प्राणों पे बने आई है, तुम कहते सो जाओ। भगवान ने कहा तुम चिंता ना करो, अगर बाबा ने प्रण किया तो बाबा ने उसका तोड़ भी हमको बता दिया है, आराम से सो जाओ। अब जब भगवान ने बार बार समझाया तो पांडव अपने अपने सैन्य कक्ष में चले गए। और इधर भगवान कहाँ पहुंचे? द्रौपदी के पास में। और द्रौपदी को जगाया और जगा करके बोले, ए बहना सुनो, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, द्रौपदी बहना उठो दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे 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 दिन हो गया। भगवान ने द्रौपदी को जाकर के जगाया, ए बहना, ए द्रौपदी उठो, देखो दिन हो गया। द्रौपदी उठ करके बैठी और उसने टाइम देखा तो रात 12 बजे। द्रौपदी ने कहा